Class 9 Math Chapter 12 Heron's Formula Exercise 12.2 Question number 6 है An umbrella is made up of stitching 10 triangular pieces of cloth of two different colors. एक अम्ब्रेला है उसमें 10 ट्रायंगुलर पीसीस से वो बना है। ठीक है, जो अम्ब्रेला छतरी है जो वो 10 ट्रायंगुलर पीसीस से बनी है और उसमें कितने कलर है? टू डिफरेंट कलर्स हैं। ईच पीस जो एक ट्रायंगुलर पीस है, ठीक है, 10 ट्रायंगुलर पीस हैं, उसमें से हर एक पीस क्या है उसकी मेजरमेंट दे रखी है ट्रायंगुलर शेप की 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला? कितना मतलब हर एक क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, यानी कि हर एक जो कलर है उसका कितना एरिया होगा। ठीक है, 5 पीसीस, तो देखो टोटल कितने हैं भाई? 10 पीसीस हैं ट्रायंगुलर, 5 पीसीस एक कलर के होंगे और जो अगले 5 पीसीस होंगे वो दूसरे कलर के होंगे। ठीक है, दोनों का एरिया हमने निकालना है। तो इस तरह से हमें दिया हुआ है, जैसे पहला पीस ये है ट्रायंगुलर, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 पीसीस हमको ऐसे दे रखे हैं। 5 पीसीस और हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको ब्लैक माने, पहले पीस को, ट्रायंगुलर पीस को, ये ब्लैक है, चलो इसको वाइट मान लेते हैं। ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये ब्लैक है, फिर ऐसे। तो 5 तो पीसीस ब्लैक हो गए और 5 पीसीस वाइट हो गए। ठीक है, तो यानी कि हमने इनका निकालना है, जो 5 पीसीस ब्लैक हैं उनका एरिया निकालना है और जो 5 पीसीस वाइट हैं उनका एरिया निकालना है कितना होगा। ठीक है, और ये पीसीस हैं वो सेम है उनकी मेज़रमेंट, यानी कि दोनों का आंसर सेम आएगा। दोनों का आंसर सेम आएगा। जो ब्लैक पीसीस का एरिया होगा 5, वही वाइट पीसीस का एरिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पीस का एरिया निकाल लेते हैं। जैसे हमने ये बना लिया, चलो एक पीस बना लिया, ये 50 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस ट्रायंगुलर पीस का हम क्या करेंगे भाई? एरिया निकाल लेंगे और उसको 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एक पीस का एरिया है। 5 पीस का एरिया निकालना है हमने, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एरिया निकालना तो बहुत आसान है, हम हीरोन्स फार्मूले से इसका एरिया निकाल लेंगे। देखो कैसे करना है इसको। जैसे ये 20 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है और ये 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम ए मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर वाली साइड को, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ए बी सी मान लिया। ठीक है, अब एस निकाल लेंगे एरिया निकालने के लिए। सेमी पेरीमीटर, तीनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तीनों को प्लस किया, 120 आ गया, 120 को 2 से डिवाइड किया, 60 सेंटीमीटर। एस हमारे पास आ गया 60 सेंटीमीटर। अब एरिया हम निकाल सकते हैं हीरोन फार्मूले से। एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस क्या आएगा भाई? स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सारी वैल्यू पुट कर दो। एस हमने 60 निकाला है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 60 माइनस ए कितना है 20, और इधर 60 माइनस बी है 50, और इधर है 60 माइनस सी कितना है 50। ठीक है, अब ये 60 का 60 लिख दिया, 60 माइनस 20 40, 60 माइनस 10 10, 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 50 10। अब इसकी पेयरिंग कर लो। ये 10 इंटू 10 तो पहले से ही पेयर है। अब इसको भी 10 10 में लिख लो, 6 मल्टीप्लाई 10 और 10 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 40 को हमने लिख लिया, 10 मल्टीप्लाई 4। अगर आप चाहो तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी वही आंसर आएगा, क्योंकि हमने ये देख लिया अभी 10 10 पहले से ही था, इसलिए हमने इसका पेयर बना दिया। एक 10 का पेयर ये बन गया, एक 10 का पेयर ये बन गया। अब अंदर 4 है और 6 है, तो इसकी अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 6 को कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 और 4 को 2 2 जा 4। ठीक है, और ये 10 और ये 10, दो पेयर इनके पहले से थे। एक पेयर ये 2 का बन गया, तो 2 10 और 10 ये तो आ गया बाहर, रूट से बाहर आ गया। अंदर रह गया क्या हमारे पास? ना इसका पेयर बना था ना इसका, 2 3 जा 6। ठीक है, रूट 6 अंदर आ गया और बाहर क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 200 रूट 6 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया। अब देखो आगे कैसे करना है। एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया है, तो 5 ट्रायंगुलर पीस का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर। ठीक है, एरिया ऑफ क्लॉथ्स ऑफ ईच कलर। ईच कलर का क्या आएगा भाई? 5, तो जैसे हमने ब्लैक माना था, 5 ये ब्लैक होंगे और 5 ही वाइट पीस होंगे, क्योंकि 10 पीस थे टोटल और डिफरेंट कलर के थे। ठीक है,
तो एक पीस का एरिया इतना था, 5 पीस का एरिया कितना होगा, मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो 200 को 5 से मल्टीप्लाई करी, 1000 √6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया ईच। मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, आंसर दो लिखोगे आप। ठीक है, अगर लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे ईच लिख दिया, यानी कि हर एक कलर का एरिया कितना होगा, पहले 5 का कितना होगा, 1000 √6 स्क्वायर सेंटीमीटर, और जो दूसरा कलर है उसका भी इतना ही होगा, 1000 √6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर अलग अलग लिखना चाहते हो अलग अलग लिख लो। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट कलर, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ फर्स्ट कलर, एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ फर्स्ट कलर का जो कपड़ा था उसका एरिया कितना होगा, 1000 √6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसी एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ सेकंड कलर, ठीक है, एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ सेकंड कलर, इसका भी इतना ही आएगा, क्योंकि दोनों जो ट्रायंगुलर थी वो सारी ट्रायंगल क्या थी, एक ही शेप की थी, एक ही साइज था उनका। ठीक है, तो दूसरे का भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना था, इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वेयर। एक काइट है, एक पतंग है, और उसकी शेप क्या है, स्क्वेयर, विद ए डायगनल 32 सेंटीमीटर, और डायगनल दे रखा है स्क्वेयर का 32 सेंटीमीटर, एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर, और उसके जो बेस में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका बेस कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और साइड्स उसकी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इज़ टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड, और 3 डिफरेंट शेड में बनाया गया है, एज शोन इन फिगर, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन। देखो, ये एक पतंग है, एक काइट है, और ये किस शेप की है, ये है इसकी शेप है स्क्वायर शेप, और इसका डायगोनल दे रखा है कितना है, एक 32, ये डायगोनल 32 है। ठीक है, और नीचे उसका जो बेस है उसमें एक क्या दे रखी है, ये जो बेस है उसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है, जिसकी एक साइड तो 8 सेंटीमीटर है, और जो बाकी दो साइड्स हैं जो इक्वल साइड्स हैं वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने एरिया निकालना है। ये फर्स्ट पार्ट का इसने कहा था कि हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन, ये फर्स्ट सेक्शन है, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, ये वाला सेकंड है, सेकंड पार्ट है ये वाला, और ये वाला थर्ड पार्ट है। ठीक है, इन तीनों का अलग अलग से एरिया हमने निकालना है। अब देखो, ये क्वेश्चन 2-3 तरह से हो सकता है। ठीक है, तो पहले हमने क्या है बता देता हूँ, चलो। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, हमें क्या गिवन था, डायगोनल था गिवन, यहाँ से लेके यहाँ तक 32 था, और आपको पता है जो स्क्वायर होता है उसके जो डायगोनल होते हैं, स्क्वायर है उसकी जो साइड्स क्या होती हैं भाई, इक्वल होती हैं, आपको पता है, और हर एक एंगल 90 का होता है, और स्क्वायर के भाई डायगोनल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर एक डायगोनल 32 है तो दूसरा भी कितना होगा, 32 ही होगा। तो हमें डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर 32 सेंटीमीटर। तो अगर डायगोनल से स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो उसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, आपने देखा नहीं होगा पहले, आपने तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड से निकाला होगा, मगर अगर डायगोनल दिया हो, स्क्वायर का डायगोनल दिया हो, उसका एरिया पूछे वो, तो उसका फार्मूला ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ डायगोनल, तो ये सीधा फार्मूला हम पुट कर सकते हैं। 1/2 डायगोनल हमारे पास 32 है, 32 मल्टीप्लाई 32, अब इसको कटिंग करेंगे तो हमारे पास ये 16 आ गया, 16 मल्टीप्लाई 32, 512 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये पूरे स्क्वायर का हमने एरिया निकाल लिया। अब पहली शेड का अगर हमें एरिया निकालना है, इस पार्ट का, सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकालना है फर्स्ट शेड का, तो क्या करेंगे, देखो ये एक स्क्वायर है। ठीक है, और अगर मैं ये डायगोनल खींचता हूँ, ठीक है, इसका डायगोनल खींचता हूँ, तो ये जो डायगोनल है इसको, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, जो डायगोनल है, क्योंकि जो स्क्वायर है वो भी एक पैरेललोग्राम होता है, जो डायगोनल है इसको दो इक्वल ट्राइंगल में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, और दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा भाई, इक्वल होगा। ठीक है, ये इक्वल ट्राइंगल है, यानी कि हमने पूरे उसका निकाल लिया है, पूरे स्क्वायर का निकाल लिया है।
तो ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाला ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, ये डायगोनल मान लो, अगर ये डायगोनल है तो ये ऊपर वाला एरिया है और ये नीचे वाला एरिया। तो डायगोनल इसको दो इक्वल जो ट्राइंगल में डिवाइड कर देगा, जिनका एरिया क्या होगा भाई, इक्वल होगा। तो अगर ऊपर वाले का एरिया निकालना है हमने, तो पूरे टोटल का हमने निकाल लिया 512। तो हम कर देंगे उसको 2 से डिवाइड, आधा कर देंगे, आधा ये आधा ये, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किया तो एरिया ऑफ शेड 1, पूरे एरिया को, पूरे स्क्वायर के एरिया को 2 से डिवाइड किया, तो ऊपर वाली जो ट्राइंगल थी उसका एरिया हमारे पास आ गया 256 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये फर्स्ट शेड का एरिया आ गया। ऐसी सेकंड शेड का एरिया 512/2, 256 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हमने दोनों पार्ट का एरिया निकाल लिया। पहले हमने पूरे स्क्वायर का एरिया निकाला, फिर हाफ कर दिया, ठीक है, और हमारे पास इन दोनों शेड्स का एरिया आ गया। अब बात आई इसकी, ठीक है, ये नीचे वाला थर्ड पार्ट है, वो मान लो इस तरह का है, ठीक है, ये 8 है, ये 6 है, ये 6 है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका निकालना है एरिया थर्ड पार्ट का, ये तो आप आसानी से कर सकते हो, हीरोन फार्मूले से इसका एरिया आप निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि तीनों साइड गिवन है। तो इस साइड को हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं, तो इसका एरिया भी हमारे पास आ जाएगा। तो ए बी सी हमने ले लिया, एस क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आ गया ये 20 आया इसका, 20/2 यानी कि हमारे पास आएगा 10 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकलेगा, आपको पता ही है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस ए बी और सी की वैल्यू हम रख देंगे, जब हमने रखी एस हमने निकाला था 10, तो हमारे पास आया भाई 10 माइनस 8, 10 - 6 और इंटू 10 - 6, ये 10 का 10 लिख दिया हमने, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 10 में से 6 4 और 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, इसका पेयर बन गया भाई, ठीक है, 4 × 4 का, और 10 को हमने लिख लिया 5 × 2, 5 2 = 10, इसका पेयर भी बन गया और इसका पेयर पहले से ही बना हुआ था। तो 4 और 2 आगे बाहर स्क्वायर रूट से, और इसका पेयर नहीं बना था तो ये अंदर रहेगा स्क्वायर रूट के, 4 2 = 8, ठीक है, 8√5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये थर्ड पार्ट का एरिया आ गया हमारे पास, ठीक है। अब रूट अगर ऐसे भी छोड़ दोगे आप तब भी ठीक है, अगर आगे करोगे √5 का स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे 3 डेसिमल तक तो ये आएगा, ठीक है, स्क्वायर 5 का स्क्वायर रूट निकाला 3 डेसिमल तक तो ये आया 2.236, 2.236। अब 2.236 को देखो, ये 3 के बाद क्या है, 5 है, 5 से बड़ा है, तो एक इसमें प्लस कर दो, इस नंबर में एक प्लस कर दो, तो अप्रोक्सीमेट क्या आ गया हमारे पास, 2.24 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2.24 लिख दिया हमने इसकी जगह, और मल्टीप्लाई कर दी 8 से, तो हमारे पास आया 17.92 स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट का भी हमने एरिया निकाल लिया। तो इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा मेथड भी बता देता हूँ मैं, वैसे तो 2-3 मेथड है इसको करने के। नीचे वाले का तो वैसे ही होगा हीरोन फार्मूले से, जो ऊपर वाला पार्ट है, मान लो आपको पता है जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है, डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, एक दूसरे को आधा आधा बांट देते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। तो देखो ये स्क्वायर था, ये 32 था, तो ये भी 32 ही होगा, दोनों डायगोनल क्या होंगे 32। मैंने ये भी बात आपको बता दी है कि जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये अगर 32 है मान लो, चलो इसको ले लेते हैं ए बी सी और डी, ये स्क्वायर था हमारे पास। अगर बी सी 32 है तो ए डी भी 32 होगा, यानी कि हमें पता लगा बी सी कितना है 32 सेंटीमीटर, और एक दूसरे को, और ये भी क्या है 32 सेंटीमीटर ए डी, और ये डायगोनल है स्क्वायर के एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा बांटते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था 32 था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, मान लो ये पॉइंट ओ है, ए ओ कितना होगा, जहाँ पे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ए ओ कितना होगा, ए ओ कितना होगा, आधा होगा 32 का 16। तो हमें ये पता लग गया भाई, पूरा ये 32 है, ये 16 है,
और ये एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये इसकी हाइट है। ठीक है, देखो ये 32 था और ये बन गई हमारे पास एक ट्राइंगल, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, और ये हाइट हमें पता लग गई। ये तो था भाई 32 सेंटीमीटर और ये था 16 सेंटीमीटर। तो अब अगर हाइट पता लग जाए हमारी किसी ट्राइंगल की और बेस पता लग जाए तो एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो इसको करेंगे कटिंग जब, तो हमारे पास आएगा 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमने निकाला था। ये फर्स्ट पार्ट का एरिया आया और सेकंड पार्ट का एरिया भी सेम ऐसे ही आएगा, क्योंकि दोनों पार्ट सेम है। जो डायगोनल है वो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड, इक्वल ट्राइंगल्स में जो इक्वल एरिया होएगा दोनों ट्राइंगल का उसमें डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो पहले का भी 256, दूसरे का भी 256। चाहे इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, एक दो मेथड इसके और भी है करने के। ठीक है, वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।